तारीख 27 मई, दिन बुद्ध पूर्णिमा, स्थान बिहार की राजधानी पटना। ये वही पावन दिन है जिस दिन परम पावन दलाई लामा ने बौद्ध धर्म पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम शेराप सेंगपो यानी भद्र ज्ञान का उद्घाटन किया। इस पावन अवसर पर बोमडिला मॉनेस्ट्री के परम पूज्य द 13 सोना रिम्पोचे की गरिमापूर्ण मौजूदगी ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। परम पावन दलाई लामा ने इस प्रयास की सराहना करने के साथ साथ मार्गदर्शन भी किया। Awareness about Buddha Dharma, or another word, I think, educate about Buddha Dharma. So that is very relevant to today's world. Actually, Buddha Dharma and Buddhist science, Buddhist philosophy, these are part of ancient Indian thought. So now, logically, within the country, the people should know more about structure of Buddhism and Buddhist science and Buddhist concept. भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार बौद्ध धर्म और बौद्ध ज्ञान पर आधारित इस प्रोग्राम को आपके सामने लाने में सफल हुए हैं हिज एमिनेंस द 13 सोना रिम्पोचे की लगन और जी तोड़ प्रयासों के चलते। शेराप सांगपो यानी भद्र ज्ञान के नाम से दिखाए जा रहे इस कार्यक्रम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बुद्ध का दर्शन पहुंचाना, बौद्ध धर्म के गूढ़ ज्ञान को सरलता से समझाना। So usually I describe Buddha Dharma 3 parts: Buddhist science, Buddhist philosophy and or concept, and Buddhist religion. So Buddhist religion mainly for Buddhist practitioner of Buddha Dharma. However, Buddhist concept of philosophy and Buddhist science is universal. Even non-believer, Buddhist science about mind, emotion is very important, very useful to know. भगवान बुद्ध के बताए रास्तों पर चलकर कैसे बनाएं अपने जीवन को सफल और सार्थक। इस प्रयास में हमें बौद्ध धर्म के तमाम प्रसिद्ध धर्म गुरुओं का सानिध्य हासिल है। ख्याति प्राप्त तमाम बौद्ध धर्म गुरु रोजाना ही इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं। तमाम धर्मगुरु एक विषय पर अलग अलग सोच और विचार रखते हैं। यही खासियत बौद्ध धर्म की मजबूती भी है। विचार भले अलग हों, लेकिन धर्मगुरुओं का उद्देश्य एक है, बौद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा प्रयास है बौद्ध संप्रदाय के अलग अलग धर्मगुरुओं को लाना और उनसे मार्गदर्शन हासिल करना। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत के सभी इलाकों में फैले हुए हैं। अभी तक किस राज्य में कौन सा धार्मिक पर्व है या उत्सव है, इसकी जानकारी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी कमी को महसूस करते हुए शेराप सांगपो सोसाइटी का लक्ष्य है कि किस कोने में क्या घटित हुआ और क्या होने जा रहा है, इसकी जानकारी सभी तक पहुंचाना, यानी एक सूत्र में सभी को पिरोना ही हमारा पावन लक्ष्य है। It is very relevant. Number of Indian now really showing interest about Buddhism in general, particularly Sanskrit tradition, which just belongs to this country. हम आपसे भी इसी उम्मीद से गुजारिश करते हैं कि आप शेराप सांगपो सोसाइटी की इस पावन मुहिम में शामिल हों और बौद्ध संदेश जन जन तक पहुंचाएं। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा। आपने सुना है वैदिक ज्योतिष के बारे में, आपने सुना है पश्चिमी ज्योतिष के बारे में। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों की ज्योतिष शास्त्र की गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। तिब्बत, नेपाल और भारत के हिमालय क्षेत्रों की बौद्ध संस्कृति ने अपना विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र जिसमें होता है 12 साल का एक चक्र। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह वृष
बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, पक्षी, कुत्ता और सूअर 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र की गणना काफी सटीक मानी जाती है। तो क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? जानिए बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजर सेरिंग छांजुम से। Tashidele, Namaskar. 10 June 2010, 28th day of the 4th lunar month, Thursday, which has a fire and wind elemental combination, considered to be auspicious, and this elemental composition has powerful energy to bring auspiciousness. And this day is especially good for the person born in the year of tiger, rabbit, bird and monkey, while it is unfavorable or inauspicious for the one born in the year of ox, sheep, dog and dragon. And during this particular day, any kind of funeral ceremony should not be held. 11 June 2010, 29th day of the 4th lunar month, Friday, which is the elemental combination of earth and fire, which is said to be inauspicious combination, the combination which has the tendency to bring burning energy to generate suffering. This day in general is good for the person born in the year of sheep, bird, monkey, a horse, snake, while it is a bad day for the person born in the year of tiger and rabbit. This day is also a day of Sojong, which it is for the purifying sin by making confession to their spiritual leaders. And on this day, no feast aim for the deceased. 12 June 2010, 30th day of the 4th lunar month, Saturday, with the elemental combination of earth and fire, which is inauspicious, and the combination of such elements has burning energy to generate suffering. And from 6:36 a.m. we have a new elemental combination of earth, which is very auspicious, and this combination has wish fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. And this day is particularly good for the person born in the year of ox, tiger, rabbit, while inauspicious for the person born in the year of mouse, pig. And this day has a special combination called Tujjo, and during this day it is inauspicious. Although it is good for any kind of activities, but it is inauspicious to let son, daughter, grandson or granddaughter to go abroad or to move to any other places. We will see you tomorrow at the same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान? कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व? क्या है धम्मम, क्या है संघम?
ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सामडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। 3 विभिन्न प्रकार की जो पुरुष हैं, धर्म की मार्ग में प्रवेश हो जाने के बाद 3 वर्गीकरण हुआ है। वो तीनों को एक जैसा ही मार्ग अपनाना होता है। एक जैसा ही मार्ग मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मार्ग कोई अंतर नहीं है, मार्ग में बहुत अंतर हैं, लेकिन मार्ग का वर्गीकरण और मार्ग का प्रक्रिया एक ही जैसा होता है। क्योंकि अज्ञान के कारण क्लेश उत्पन्न होता है, क्लेश के कारण कर्म संचय होता है, कर्म के कारण दुख उत्पन्न होता है। ये कार्य कारण भाव एक प्रकृति का बंधे बनाए हुए नियम है। तो इसलिए जब तक कर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक कर्म के फल नहीं सुधर सकते हैं। और कर्म को सुधरने के लिए उसके पीछे जो क्लेश हैं उसका समाधान करना होता है, और उसके लिए उनका मूल अविद्या का समाधान करना होता है। यह एक प्राकृतिक कर्म है, और इस प्राकृतिक कर्म को कैसा जीवन में उतारा जाए, तो इसमें तथागत समय संबुद्ध ने त्रिशिक्षा का उपदेश दिया है। त्रिशिक्षा का अर्थ है 3 प्रकार की शिक्षा, 3 प्रकार की अपने को सुधारने की मार्ग या प्रक्रिया। अविद्या को, जो सभी क्लेशों का मूल है, उस अविद्या को समाप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञान का प्रतिपक्ष ज्ञान है। ज्ञान में भी सर्वोत्तम ज्ञान, जिसको प्रज्ञान कहा जाते हैं, जो यथार्थ को देखने की ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करना अज्ञान की निवारण का एकमात्र उपाय है। परंतु वह प्रज्ञान प्राप्त कैसे हो? प्रज्ञान प्राप्त होने के लिए चित्त एकाग्र होना आवश्यक है। जब तक समाधि चित्त प्राप्त नहीं होगा, हमारा चित्त कार्य योग नहीं बनते हैं। इस समय हम कोई कार्य 100% ध्यान दे करके, एकाग्र होकर के नहीं कर पाते हैं। हम एक रूप को देख रहे हो, चित्र को देख रहे हो, तो उसके साथ साथ शब्द भी सुन रहे हैं, उसके साथ साथ गंध भी सुन रहे हैं, उसके साथ साथ स्पर्श भी अनुभव कर रहे हैं। हमारा ध्यान बटे हुए है। अगर हम एक बिंदु पर संपूर्ण चित्त को एकाग्र करके बाकी कोई भी मन के इधर उधर भागाव ना हो, ऐसा होना प्रज्ञा की
पूर्वगामी आवश्यकता है, प्रज्ञान से पहले प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके बिना आपकी चित्त जागरूक नहीं हो सकता है। उस प्रकार की एकाग्रत चित्त प्राप्त करने के लिए शारीरिक और वाचिक, कायिक वाचिक जिसको कहते हैं, शरीर के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से जो हम चंचल हैं उससे थोड़ा अपने को अनुशासित करना है, अपने को सीमा बांधना है, अपने को नियम में रखना है। तो इस कर्म से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हम जागृत हो सकते हैं। तो इस तरह शिक्षा को पारिभाषिक शब्द हैं प्रज्ञा, समाधि और शील। शील, समाधि, प्रज्ञा की शिक्षा है वो एक स्वाभाविक कर्म से अपनाना होता है। जब तक शील से हम अपने स्थूल रूप से अपने को अनुशासित नहीं करेंगे, तब तक मानसिक रूप से चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते। चित्त को एकाग्र किए बिना, समाधि को प्राप्त किए बिना प्रज्ञा जागृत नहीं होगा। तो यह एक कारण भाव से एक कर्म बंधे हुए हैं। तो इसलिए पहला शील का अनुशीलन करना चाहिए, फिर भावना करके समाधि प्राप्त करना चाहिए, फिर उससे जो प्रज्ञान उदय होगा तो जिसके माध्यम से हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनेगा। शील, समाधि, प्रज्ञान, यह त्रिशिक्षा सभी धर्मों में एक ही जैसा चल सकते हैं। सभी धर्म का अर्थ समस्त संप्रदाय और पंथ की। धर्म तो मैंने पहले ही कहा सार्वभौम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। जब धर्म की बात करते हैं तो चित्त को धारण करने के लिए तीनों की आवश्यकता है। यह तीन ठीक ढंग से हम परिशीलन करेंगे, सेवन करेंगे, अपनाएंगे, साधना करेंगे तो वह धार्मिक मार्ग हैं जिसके माध्यम से आपने जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों शिक्षा को तीनों पुरुष अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से अनुशीलन करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका थोड़ा सा भेद जान लेना चाहिए।